हेलो गाइस। मैं आपके लिए न्यू चाइनीज ड्रामा इन ब्लॉसम की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इस ड्रामा के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक त्यौहार मनाया जा रहा है और उसमें एक लड़की जिसका नाम शहजादी ल्यूचिंग है, वो सबसे अच्छी पेंटिंग को पसंद करेगी। पिन हुई अपनी बनाई हुई पेंटिंग को चालाकी से अपने श्रवण के जरिए किसी और पेंटिंग से चेंज कर लेता है। सब पिन हुई की पेंटिंग को पसंद करते हैं। पिन हुई को मिनिस्टर फिन ऑफ जस्टिस का दूसरा बेटा है। पिन हुई को विनर बनाया जाने लगता है। तभी एक हैंडसम से लड़का वहां पर आता है। सब गर्ल्स तो उसको देखकर दीवानी ही हो रही होती हैं। वो इस ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम फिन यू है। ये मिनिस्टर फिन ऑफ जस्टिस का स्टेपसन है। फिर फिन यू भी पेंटिंग बनाता है। सबको उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। फिर फिन यू वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो फिन मैंशन में पहुँचता है तो उसके फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फिन हुई भी गुस्से से कहता है, तुमने जानबूझकर मेरा प्लान खराब करने के लिए शहजादी लियू चिंग की पेंटिंग बनाई। फिन यू कहता है, मुझे तुम बता देते कि तुम शहजादी लियू चिंग के लिए इतने पागल हो। अगर मुझे बता देते तो मैं तुम्हारा ये मौका ज़ाया नहीं होने देता। फिन हुई गुस्सा कर कर फिन हुजू को पकड़ता है, मगर अपने फादर के कहने पर वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिन ऑफ जस्टिस भी फिनजू पर गुस्सा करता है और कहता है, फिनजू तुम हर वक्त मेरे खिलाफ काम करते हो। मैं फिन हुई और शहजादी लियू चिंग की शादी करवाना चाहता हूँ। फिनजू कहता है, अब जानते हो मैं क्या चाहता हूँ। मैं आपका स्टेप सन हूँ। मुझे वो नहीं मिल सकी जिसे मैं चाहता था, इसलिए मुझे अब कुछ इंजॉयमेंट तो करनी है ना, वरना तो मैं बोर हो जाऊंगा। मिनिस्टर फिन कहते हैं, क्या तुमने उस लड़की को तलाश कर लिया है? फिन जो कहता है, उसको तलाश करना मेरा काम है, अब उस बात की टेंशन न लें। फिर फिन जू पेंटिंग करते हुए कहता है, आखिरकार ये 10 साल बाद मैंने तुमको तलाश कर ही लिया है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग एक शख्स की बॉडी से जेवरात लूटने आते हैं तो एक लड़की उनको डराकर भगा देती है। वो इस ड्रामे की मेन लीड है जिसका नाम योंग है। वो गुस्सा करती है। लोग तो बॉडी को लूटने से भी बाज नहीं आते। वो बॉडी को ज़मीन में दबा देती है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने सिटी में आती है तो सब उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। वो उसको बदसूरत कहते हैं और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर सब्जियां फेंकते हैं। यांग उनको भी डराकर भगा देती है और फिर वो अपने घर आती है। यहाँ वो अपने मास्टर के साथ रहती है। वो घर पर होती है। तभी एक शख्स उसको मशरकी जानब ली मैंशन में जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में यांग ली मैंशन जाती है तो वहाँ जाकर वो देखती है कि इतने ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो चुकी है। वो ये देखकर हैरान होती है। वो सोचती है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इन्हें इतनी तकलीफ हुई और इनकी वजह से उसकी डेथ होगी। तभी वहाँ मिस्टर हियांग कुछ लोगों के साथ आता है क्योंकि वो तो इस केस के बारे में तफ्तीश करना ही नहीं चाह रहा होता। वो बस मिस्टर सिंह के कहने पर मजबूरन आता है। तभी वो यांग को देखकर वहाँ डर जाते हैं। यांग कहती है, मुझे लगता है कि किसी चीज़ की वजह से इनको बहुत तकलीफ हुई और जिसकी वजह से इनकी डेथ होगी। वो उनकी मदद करना चाह रही होती है, मगर मिस्टर हियांग उस पर ही इल्ज़ाम लगा देता है और उसे ही पकड़ लेता है। यांग कहती है, मैं जानती हूँ आप इस केस को बहुत जल्दी ही क्लोज करना चाहते हैं, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मगर मिस्टर यांग उसकी कोई बात नहीं सुनता और लोगों की डेथ्स का इल्ज़ाम यांग पर लगाता है और उसका ज़बरदस्ती फिंगरप्रिंट इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट करने के लिए लेने की ट्राई करता है और उसे मारता है। तभी वहाँ पर फिनजू आ जाता है। वो मिस्टर हियांग को यांग के साथ बुरा बर्ताव करने पर बहुत मारता है। नेक्स्ट सीन में यांग को होश आता है। वो वहाँ टेबल पर पड़ी हुई पेंटिंग को देखती है। तभी वहाँ फिनजू आ जाता है। यांग उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। फिनजू कहता है, तुम्हारा चेहरा, क्या तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? यांग उसको पहचानने से मना कर देती है। फिनजू कहता है, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम मुझसे नज़रें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रही हो? वो उसकी तरफ देखती है तो उसे बचपन की याद आती है कि वो कैसे इकट्ठे बचपन में खेलते होते थे। यांग घबरा कर खुद को छुड़वा कर पीछे हटती है। फिनजू उसको लॉकेट दिखाता है तो यांग फिर भी उस लॉकेट को किसी और का कहकर पानी में फेंक देती है।
और मेडिसिन के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। यांग अपने घर आती है और अपने मन में कहती है, इतने सालों बाद ये अचानक मेरे पास क्यों आया है। फिनयू का सर्वेंट फिनयू के पास आकर बताता है कि यांग यहाँ से चली गई है। फिनयू कहता है, क्या वो दोबारा अपना लॉकेट लेने आई? सर्वेंट कहता है, नहीं, अभी तो वो ली मैंशन गई है। यांग ली मैंशन जाकर केस से रिलेटेड मालूमात इकट्ठी करने लगती है। वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो छुप जाती है, मगर कोई और नहीं, वो तो फिंजू होता है। फिंजू कहता है, बचपन की तरह तुम्हारी छुपने की आदत नहीं गई, या तुम सबूत मिटाने आई हो? यांग कहती है, बिल्कुल नहीं, और ऐसा कहते हुए उसके सर पर चोट लगती है। तो फिंजू ये देखकर स्माइल करता है। फिर अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर कुछ लोग अटैक करते हैं। फिंजू उनसे फाइट करता है और यांग को बचाकर वहाँ से ले जाता है। यांग ने उसका हाथ पकड़े होता है। फिंजू ये देखकर तो बहुत खुश होता है, मगर यांग हाथ छोड़कर खड़ी हो जाती है। यांग कहती है कि लगता है कोई नहीं चाहता कि इस केस की तफ्तीश हो, हम मुश्किल में हैं। फिंजू कहता है, तुम मुश्किल में हो, मैं तो नहीं, मेरा ख्याल है तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। यांग इस केस में फिंजू को उसकी हेल्प करने को कहती है, मगर फिंजू उसके सामने दो शर्त रखता है। वो उन शर्त को मान लेती है। पहली शर्त, लॉकेट को तलाश करना जो उसने पानी में फेंका था। ये सुनकर यांग पानी से लॉकेट को तलाश करने लगती है। फिंजू आराम से बैठा होता है और कहता है, इतना टाइम लगा दिया, क्या कल तक तलाश करती रहोगी? मैं थक गया हूँ। यांग गुस्से से कहती है, ऐसा नहीं चलेगा, तुमको लॉकेट चाहिए, मैं तलाश कर तो रही हूँ। फिंजू कहता है, कितनी ज़िद्दी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। आखिरकार योंग को लॉकेट मिल जाता है। वो खुश होती है, मगर फिर यू कहता है, तुम्हें इसे पहले ही नहीं फेंकना चाहिए था। और एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है, अपनी दूसरी शर्त, केस के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के बाद ही मैं बताऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांग पिनयू के साथ सवारी में बैठी होती है। सब लड़कियाँ ये देखकर तो जल ही रही होती हैं और लोग कहते हैं, ये इतनी बदसूरत लड़की के साथ क्यों बैठा है? यांग ये देखकर कहती है, तुमको मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए। फिंजू कहता है, तुमने ही बचपन में कहा था कि इंसान खूबसूरत और इज्जत के काबिल है या नहीं, इसका अंदाज़ा इसके किरदार से होता है, शक्ल से नहीं। क्या तुम भूल गई? यांग को यह बात सुनकर अपने बचपन में कही हुई यही बात याद आती है। लोग उस पर फूल फेंकते हैं, कुछ लोग तो फल ही फेंक देते हैं। तो यांग फल उठाकर खाते हुए कहती है, मैं गुस्सा करने की बजाय अपने पर फेंके हुए फल को खाते हुए एंजॉय करना चाहती हूँ। फिनजू उसकी ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। इस पर यह पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।